जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 10 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 10 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 10 जुलाई के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 जुलाई के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 जुलाई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। देखिए हो सकता है कि ये आप हों, मतलब आप लोग वेल टू डू फैमिली से हैं, फाइनेंशियली स्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं एंड ऐसा लगता है कि अगर आप लोग जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छी पोजीशन पे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं या आपका कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, मतलब कि आपका सगा बन के आपकी बटरिंग करके आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये फीलिंग्स अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं तो आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृश्चिक, कर्क एंड मीन राशि। ओके, आई होप सभी के मैंने बोल दिए हैं। यस देखिए ये जो पर्सन है ये हो सकता है कि आपके मैरिड पार्टनर हों या ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में से ही कोई है, मतलब फैमिली इन द सेंस कि आपके रिलेटिव में से कोई हो सकता है या इनका आपकी फैमिली में आना जाना है। या ये भी हो सकता है कि ये आजकल अपनी फैमिली में किसी से बात कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, हिम्मत इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब या तो अपनी फैमिली में किसी बुज़ुर्ग पर्सन से बात करने वाले हैं, जैसे अपने मॉम डैड से किसी से, या अगर इनके ग्रैंडफादर हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। अब मस्कुलिन एनर्जी वैसे मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है, तो हो सकता है कि किसी की परमिशन लेके ये काम कर रहे हों या इनको किसी की परमिशन की नीड है आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे ये अपने आप को काफ़ी फाइनेंशियली वीक महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है या सेल्फ इस्टीम इशू हो सकते हैं, मतलब इनको लग रहा है कि जैसे शायद ये आपके योग्य नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप को आपसे कम समझते हैं, जिस वजह से भी इनके अंदर हिम्मत नहीं है। देखिए मतलब मेन चीज़ ये है, थीम ये है कि आपके पार्टनर को हिम्मती होने की ज़रूरत है। एंड इनको ये भी पता चल रहा है अगर ये कर नहीं रहे हैं तो भी प्रेजेंट टाइम की कंडीशन ये है कि इनको पता है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। ओके इनको आपसे इतना ज़्यादा लव है, इतना प्योर लव है कि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने हिम्मत नहीं की तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा, ना ही अपनी फैमिली में किसी से परमिशन ले पाएंगे एंड ना ही ये आपको अपने लव का ऑफ़र कर पाएंगे। तो मेन दिक्कत स्ट्रेंथ की है एंड ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ इनके अंदर आने वाली है। ओके अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। हो सकता है कि आप लोग किसी 3 लोग के साथ बिजनेस कर रहे हैं या तो आप लोग किसी से एडवाइस ले रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग शायद बिजनेस एंड जॉब दोनों को साथ साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि शायद आपको जो चीज़ें जॉब से नहीं मिल पा रही हैं वो आप बिज़नेस के थ्रू हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक वाला कार्ड आया है, मतलब आप चाहते हैं कि अगर आपने इतना हार्डवर्क किया है, जैसे हो सकता है कि आप लोग जॉब करते हो 10 आवर्स की, लेकिन आपको वहाँ से जो रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब सैलरी मिलती है या आपका
इंक्रीमेंट है या जो भी, वो सारी चीज़ें आपको उस लेवल की नहीं मिल रही हैं जो आप चाहते हैं, या जितना आपका हार्डवर्क है। तो आप चाहते हैं बिज़नेस करना साइड में, जिससे कि आपको वो सब चीज़ें मिल जाएं जो आप चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम मतलब आप लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हैं, जिस वजह से आप डिसाइड कर रहे हैं ऐसा कुछ करना, या तो कर दिया है या तो मुझे लग रहा है कि किसी की एडवाइस से आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इसमें आपके 3 पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड यस, आपकी हेल्थ को देख के मुझे लगता है कि आप लोग अपनी हेल्थ को लेके कुछ नए तरीके से अपने, या तो अपने क्या बोलते हैं, खाने पीने को चेंज करने वाले हैं, मतलब अपने न्यू डाइट को फॉलो करने वाले हैं। एंड ये भी हो सकता है कि अपने सोने जगने का प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने वाले हैं। अगर बहुत लंबे टाइम से एक ही शेड्यूल फॉलो कर रहे थे या कोई अनहेल्दी हैबिट्स आपके अंदर थी, तो उनको छोड़ करके आप लोग एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, मुझे लगता है कि शायद काफ़ी टाइम से आप लोगों ने शायद कोई गलत रूटीन पकड़ रखा था, जिसकी वजह से शायद आपकी हेल्थ डिटोरिएट हुई है। एंड आप लोग अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कंसर्न दिखाई पड़ रहे हैं। एंड आपको विश्वास भी है कि अगर आपने नए तरीके से अपना हेल्थ रूटीन फॉलो किया तो आपको सक्सेस मिलेगी, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं। या तो ये कि इनको लाइफ में लोगों ने बैक स्टेप बहुत किया है, चाहे इनके अपने हों चाहे सोसाइटी में लोग हों, मतलब कोई भी जिसको चांस मिला उसने इनके सीधेपन का फ़ायदा उठाया, इनको डिच किया, उनको इनके साथ चीट किया। तो ये सब चीज़ें ये भूल नहीं पाते हैं। एंड ऐसा लगता है कि वही सारे वुंड इनके अंदर अभी तक हैं, तो ये किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनके दिल में आपको लेके चाहे जितनी फीलिंग्स थी इन्होंने बताई नहीं। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत हल्का फुल्का शो किया है, जबकि जो रियलिटी है वो आपके सामने अभी तक आई ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये किसी ऐसी पोजीशन पे हैं, इनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत है, एंड आपसे जो इनका रिलेशनशिप है वो कुछ इस टाइप का है जिसको ओपन कर देना इनके बस की बात नहीं है, या इनको लगता है कि फिर बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ेंगी अगर इन्होंने ये रिलेशनशिप ओपन किया। ये भी हो सकता है कि शायद ये अपने फैमिली के इकलौते ब्रेड अर्नर हैं, इस वजह से इनको लगता है कि अगर इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन बनाया तो इनकी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये मैरिड भी हों किसी के साथ, या फिर एज गैप भी हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत लंबे टाइम तक अपनी फीलिंग्स को हाइड किए रहे। इसके पीछे ये भी रीज़न था कि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ भी थे। कहीं ना कहीं इनको लगता था कि शायद कोई इंसान मतलब कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है, या तो ये आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकालते रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें इनके मन में चलती थी। बट नाउ अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनका वेट करते करते थक गए। शायद आपने वेट किया हो कि कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, या कभी ये कोई इनिशिएटिव लें आपके लिए, लेकिन जब इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड किए बैठे रहे, तो शायद आपने डिसाइड कर लिया कि आप इनसे दूर हो जाएंगे, या तो आपके मन में ये फीलिंग्स बहुत ज़ोर शोर से आ रही हैं कि मुझे इनसे अब कट ऑफ कर लेना चाहिए। एंड शायद आपके ये जो फीलिंग्स हैं इनका आइडिया आपके पार्टनर को लग चुका है, जिसकी वजह से ये अब जो भी दिक्कत होगी उसको डील करेंगे, क्योंकि लग रहा है कि ये जानते हैं हर्डल्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे। बट नाउ इनको इनिशिएटिव अगर इन्होंने नहीं लिया तो फिर आप चले जाएंगे, मतलब इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। ओके, यस, आपके पार्टनर जो हैं, यस, इनकी लाइफ में भी कोई है। हो सकता है कि कोई ऐसा है जिसको आपके बारे में पता है, एंड वो इनका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई क्लोज पर्सन है जो इनका माइंड डाइवर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो हैं, यस, या तो कोई इनको ये बताता है कि तुमको पास्ट में कितने लोगों ने डिच किया है तो तुम फिर से डिच होने वाले हो, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब इनको पास्ट को बता बता करके डर इनके मन में पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं बढ़ पाती है, ये हमेशा पीछे हट जाते हैं। जैसे ही कोई इनिशिएटिव लेने की सोचते हैं कोई इनको फिर से बैक कर देता है। बट नाउ मुझे लग रहा है कि अभी ये इनिशिएटिव लेंगे। ओके, इनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी सम कार्ड्स टू शो करंट फीलिंग्स।
इनोसेंस, आपकी इनोसेंस इनको बहुत प्यारी लगती है, इसीलिए ये आपको कभी भूल नहीं पाते हैं। नेचर का कार्ड आ चुका है, तो नेचर लवर हो सकते हैं, इनका कोई पेट भी हो सकता है, या इनको डॉग से बहुत ज़्यादा इनका अटैचमेंट है। एंड यस, ये आपके साथ नेचर में घूमने जाना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड का कार्ड इधर बहुत ज़्यादा निकल रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थैंक्स कर रहे हैं ईश्वर को कि इन्होंने आपको इनकी लाइफ में सेंड किया। पेशेंस का कार्ड आ चुका है, तो पेशेंस रखते रखते इनको पता है कि अब आप थक चुके हैं। इनको क्लियर है, देखिए ये मैच्योर पर्सन है, इनको पता है कि आपने बहुत पेशेंस रख लिया है एंड अब जो है बहुत लेट हो जाएगा अगर इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। एंसेस्टर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन आपकी है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप लोग कंफर्ट जोन में बैठे हैं, अगर आपको लग रहा है कि चलो पेन इतना भी नहीं है कि कोई एक्शन लिया जाए, तो आपसे कहा जा रहा है कि फिर टाइम निकल जाएगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। ओके, वक्त जो होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है, आप लोगों को डिसीज़न एट लास्ट लेना ही होता है। एंड ये कार्ड आ चुका है, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो मुझे लगता है कि आपको पता है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, तो आपको आंसर सारे पता हैं, तो आपको जो पता है उस पर विश्वास रखिए। मतलब आपको समझना चाहिए कि जो आपको पता है वही सही है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।